नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पुरोहित गूगल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान पुलिस और पटवार का गणित का टॉपिक था औसत। और औसत में अपन ने 2 कक्षाएं ले चुके हैं और अभी आज तीसरी कक्षा है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि औसत में कहाँ किस किस से संबंधित प्रश्न आते हैं। औसत में किस किस से संबंधित प्रश्न आते वो टॉपिक अपन ने लिए थे और वो कुछ संख्याएं थी। ठीक है, जिसमें आपके नाम था प्राकृत संख्या का, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, फिर सम संख्या, उसके बाद में विषम संख्या था, फिर उसके बाद में आपके थे समांतर श्रेणी और उसके बाद में था बोनस। ये अपने थे कि प्राकृत संख्या से संबंधित प्रश्न आ सकता है, पूर्ण संख्या से संबंधित प्रश्न आ सकता है, सम संख्या, विषम संख्या, समांतर श्रेणी और गुणज। अपन ने सम संख्या तक तो पढ़ लिया था, सम संख्या तक तो अपन ने पढ़ लिया था। अपन ने स्टार्ट करना वापस विषम संख्या से, और इसका सूत्र भी आपको मैंने लिखवा दिया था। इन सभी टॉपिकों का एक ही सूत्र होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, जो अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, अपॉन 2। यही आपके औसत का सूत्र होता है। ठीक है, कोई भी इन सभी में से प्रश्न बने, अपने सूत्र तो ये लगवाना है। समझने का टेक्निक अपने पास में होनी चाहिए। जैसे कि आपको पहले भी समझा दिया था कि जैसे कि पूर्ण संख्या है तो 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपको कहते हैं प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो 0 से लगाकर 24 तक 25 संख्या हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे भूल जाएंगे अपन की 25 भी साथ में ले लेते, ऐसा वहां पे नहीं होगा, क्योंकि 0 संख्या भी साथ में जुड़ेगी, क्योंकि पूर्ण संख्या वो 0 से स्टार्ट होती है और 0 से लगाकर 24 तक प्रथम 25 संख्या हो जाएगी। अगर आपको कह दिया जाए 25 तक पूर्ण संख्या का औसत, तो आपके अंतिम में 25 आएगा। ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए प्रथम 25, तो 0 से लगाकर 24 तक प्रथम 25 संख्याएं हो जाएगी। अब देखिए, जैसे कि विषम संख्या के बारे में अपना प्रश्न आ जाए, और विषम संख्या में जैसे कि आपको कह दिया जाए 7, या फिर आपको कह दिया जाए प्रथम 20 विषम संख्याओं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम 20 तो देखिए कहां से हो जाएगा, 1 से लगाकर स्टार्ट होता है, 3, 5, ऐसे करते करते आपके प्रथम 20 39 तक आपके हो जाएगी। प्रथम 20 कहाँ तक हो जाएगी, 39 तक संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 40 तक आपकी 40 संख्या होती है, जबकि विषम संख्या में एक छोड़कर एक संख्या आती है, जैसे कि 1, 3, 5, तो 39 तक आपके 20 संख्या हो जाएगी। सम संख्या 20 और 20 हो जाएगी। विषम संख्या टोटल कितनी, 40 होती है। ठीक है, 1 से लगाकर 40 तक टोटल कितनी संख्या होती है, 40 होती है। अब 40 में से इसमें से 20 संख्या तो है वो तो सम है, और इसमें से 20 है वो विषम है। ठीक है, तो सम संख्या तो है 2, 4 से ऐसे करते 40 तक, ये 20 संख्या तो सम है, और 1, 3, 5 से लगाकर ऐसे आपके हैं 39 तक, ये 20 संख्याएं विषम हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर ध्यान रखना है, 1, 3, 5 ऐसे कर दे करते कहाँ तक है, 39 तक है। अब आपको कह दीजिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो प्रथम 20 विषम संख्या का औसत में देखिए, पहली संख्या क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है, 39 है। तो देखिए 1 + 39/2, 40/2 कितना आ जाएगा, 20 आपका औसत आ जाएगा। और ऐसे भी अपने होता है कि विषम संख्या होती है, उसके औसत ज्ञात करना है, तो जितनी संख्या होती है, प्रथम में आपको कह दिया जितनी संख्या होती है वही औसत आ जाएगा। n का मान, n बराबर n होता है, जितनी भी संख्या होती है वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। लेकिन अपन को ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी में आपको अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें n हो जाएगा, उसमें n+1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा अपन को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, सभी में एक जैसा सूत्र यूज हो रहा है तो अपन को वही सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा अपने देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था विषम संख्या के बारे में। फिर इसके बाद में देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न। अब आपको पता है समांतर श्रेणी नाम से पता चलता है, समांतर समान अंतर है, सभी संख्याओं के मध्य क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। ठीक है,
और समांतर श्रेणी में जिसको अपन बोलते हैं सार्वंतर डी का मान, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपन को यही देखना है, जैसे कि आपकी संख्या आ जाए 51, फिर आपके आ जाएगा 51, 53, 55, 57, ऐसे करते करते आपको मान लीजिए जैसे कि 67 तक आपको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ये प्रश्न आ जाए, ये क्वेश्चंस बन जाए 51, 53, 55, यानी आपको पता है कि यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, ऐसे चलता 2 का अंतर है सभी में, ठीक है। यानी समांतर श्रेणी का प्रश्न है, किसका है, समांतर श्रेणी का, क्योंकि सभी में अंतर क्या है, समान है। सभी में 2 का अंतर है तो इसमें क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का प्रश्न। अगर समांतर श्रेणी का प्रश्न है तो भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या कर दो, जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो देखिए पहली संख्या क्या है 51, 51 प्लस अंतिम संख्या क्या है 67, और इसमें देना है 2 का भाग, ये हो जाएगा 8 से 11 आसीन 59, आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा औसत, ठीक है। ये था आपके समांतर श्रेणी। अब इसके बाद में गुणज है। अब गुणज में देखिए, अब आपको प्रश्न में यह कह दिया जाए कि 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 12 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो देखिए 12 के प्रथम 5 गुणज, 12 के प्रथम 5 गुणजों का, अब गुणज आपको पता है पाड़ा होता है, ठीक है, औसत ज्ञात करना है अपन को। तो 12 के प्रथम 5 गुणज कौन से होते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऐसे 12 पंजे 60, 5वां क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो गुणज में आपको पता है कि अंतर कितना होता है, जितना जिसका पाड़ा है वो अंतर हो जाएगी, इसमें 12 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो गुणज में भी प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या 12 है, अंतिम संख्या 60 है, बटे में 2, कितना हो जाएगा 72/2, कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये आपके था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, समांतर श्रेणी और गुणज। इससे संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगवाना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है। इसके अलावा बहुत रेयर केस में एक और भी प्रश्न आ सकता है, जो बहुत ही रेयर केस में कभी कभार प्रश्न आ सकता है, बाकी तो इसी में से प्रश्न आपको मिलेगा। ये जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं ना, 6 टॉपिक, इसी में से आपके औसत का प्रश्न मिलेगा। लेकिन रेयर केस में आपके प्रश्न आ सकता है, जैसे कि 7 + 9 + 13 + 19 + 20। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन से अगर आपको कह दिया जाए कि आपको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें आपके कोई, इसमें जैसे कि संख्या दी उसके बीच में डिफरेंट सेम नहीं है। इसका डिफरेंट 2 का है, इसका डिफरेंट 4 का है, इसका डिफरेंट 6 का है, इसका डिफरेंट 1 का है। कहने का मतलब अंतर समान नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में आपके कोई दूसरा इलाज नहीं है, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी संख्या जोड़नी पड़ेगी और इसमें कितनी 5 संख्या, तो 5 का अपन को भाग देना पड़ेगा। वही पुराना वाला प्रोसेस इसमें अपनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक आपकी यूज नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ में आज की अपनी क्लास से यहीं पे विराम देते हैं। अपन ने औसत से संबंधित ये प्रश्न क्लियर कर दिए। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे नई क्लास से कि कौन कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न बनते हैं, वो अपन हल करके यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। कितने स्टेप आएंगे इसके औसत के और प्रत्येक स्टेप पे कैसे प्रश्न बढ़ेंगे, उससे संबंधित अपन कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ में अपने परिवार का और अपने खुद का ध्यान रखें। धन्यवाद।